Hey, assalamu alaikum and welcome to Study Sphere once again. This video is going to be about the character study of The Return of the Native by Thomas Hardy, जो कि थॉमस हार्डी का एक नावल है। और कोई भी नावल हमें तब तक समझ नहीं आता जब तक हमें उसके कैरेक्टर्स के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो, प्रॉपर आइडिया ना हो कि कौन सा कैरेक्टर किस चीज़ को सिम्बलाइज़ कर रहा है। सो इस वीडियो में हम तमाम कैरेक्टर्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, उनको स्टडी करेंगे, उनकी नेचर को स्टडी करेंगे ताकि फ़र्दर आप लोगों को ये नावल बहुत बेहतर तरीके से समझ आ सके। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स। ये बेसिकली थोड़ा सा नावल के बारे में इंफॉर्मेशन है, इंट्रोडक्शन है, ताकि कैरेक्टर्स समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। द रिटर्न ऑफ द नेटिव इज़ अ नावल रिटन बाय थॉमस हार्डी, जो कि थॉमस हार्डी राइटर हैं। और ये इस तरह के राइटर हैं जो अपने नावल के जो कैरेक्टर्स होते थे उनको बहुत ही ज़्यादा बेचारा दिखाते थे, ताकि वो जितने भी रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को ग्रैब कर सके और रीडर्स को उनकी जो दुखी सिचुएशन है, जो उनके दुख हैं, वो फ़ील भी हों। यानी बहुत बेचारा, हर तरफ से उनके प्रोटैगनिस्ट को डंप किया जा रहा होता है या धोखा मिल रहा होता है, या वो बहुत ही ज़्यादा सर्कमस्टांसेस की वजह से सैड होता है। इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1878 में ये पब्लिश हुआ पहली दफ़ा, और इट इज़ सेट इन द फिक्शनल काउंटी। ये फिक्शनल काउंटी में है ऑफ वेसेक्स, इंग्लैंड। यानी ये जिस एरिया में सेट किया गया है वो एक फ़िक्शनल काउंटी ही है, जो कि इंग्लैंड में है, वेसेक्स में। और इट फॉलोज़ द लाइव्स ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स विद देयर कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड स्ट्रगल्स। ये जो है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, जिनको हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। उनकी लाइव्स को फॉलो करता है, और उनकी लाइव्स की जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं उन सब को ये फॉलो करते हुए ये नावल है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर वेरी फर्स्ट कैरेक्टर, क्लाइम जियोब्राइट। ये हमारे प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्टोरी हैं, सबसे ज़्यादा मेन कैरेक्टर और हमारी स्टोरी के हीरो भी हैं। क्लाइम जियोब्राइट जो हैं वो ही इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, ऑफन रेफर टू एज क्लाइम। यानी नावल के बीच में इनको सिर्फ क्लाइम के तौर पे ही ज़्यादा डिस्कस किया गया है। इज़ अ वेल एजुकेटेड एंड आइडियलिस्टिक यंग मैन। ये बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और एक आइडियल मैन है। यानी कोई भी लड़की अगर चाहे कि अपना आइडियल हस्बैंड ढूंढना या अपना आइडियल पार्टनर ढूंढना, तो क्लाइम जियोब्राइट कैन बी वन ऑफ दैम। और इसी वजह से वो रिटर्न्स टू हिज नेटिव हीथ। बेसिकली ये अपने एरिया में, अपने नेटिव एरिया में, होम टाउन में, हीथ में वापस आए थे आफ्टर लिविंग इन पेरिस में। पहले ये पेरिस में रहते थे। पेरिस में ये वहाँ पे एक डायमंड मर्चेंट थे, बट एट द टाइम वो फिर वापस आ गए अपने नेटिव हीथ में, और वहाँ पे आके ही एस्पायर्स टू बिकम अ स्कूल टीचर। उन्होंने सोचा कि वो एक स्कूल टीचर बन जाएं ताकि वो एजुकेट कर सकें हीथ के लोगों को, एंड हैज़ अ विजन ऑफ एजुकेटिंग द लोकल कम्युनिटी। यानी वो गाइड और एजुकेट कर सकें लोकल कम्युनिटी को, बिकॉज हीथ जो थी वो उतनी ज़्यादा एजुकेटेड काउंटी नहीं थी। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास है यूस्टेशिया वाई। शी इज़ ये इस नावल की हीरोइन है, एंड यूस्टेशिया इज़ अ ब्यूटीफुल एंड एनिग्मेटिक यंग वीमेन। यानी ये एक बहुत ब्यूटीफुल और एक बहुत ही ऐसी लड़की बताई हुई है, एक ऐसी औरत बताई हुई है, यंग वीमेन, जो कि डिफरेंट लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना अच्छी तरह से जानती थी। वो ड्रीम्स ऑफ एस्केपिंग द हीथ, जिसने ये ख्वाब देखे थे कि वो हीथ को छोड़ के जाना चाहती है, एंड इट्स लिमिटेशंस। और मतलब उसको हीथ और उसके अंदर जो पाबंदियाँ थी लोगों के ऊपर, वो सब पसंद नहीं था, और वो चाहती थी कि वो यहाँ से चली जाए। तो बस वो पूरे नावल में ये ऐसे मौके ढूंढेगी कि किस तरह से ये इस जगह को छोड़ के चली जाए। शी इज़ डीपली अनसेटिस्फाइड विद हर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल खुश नहीं थी, एंड लॉन्ग्स फॉर एक्साइटमेंट एंड लग्जरी। और वो बस लग्जरी और एक्साइटमेंट चाहती थी अपनी ज़िंदगी में। यूस्टेशिया बिकम्स रोमांटिकली इन्वॉल्व विद क्लाइम। अब नावल में फर्दर ये क्या होता है कि ये क्लाइम के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाती है, रिलेशनशिप में आ जाती है, विच सेट्स ऑफ अ सीरीज़ ऑफ इवेंट्स इन द नावल। और यही चीज़ ऐसी है, यही स्टेप ऐसा है जो कि आगे बहुत सारे इवेंट्स को की सीरीज़ को बिल्ड करता है नावल में आगे आगे। ये हमारे नावल की हीरोइन है। शी इज़ सो मच ब्यूटीफुल, लेकिन एट द सेम टाइम शी इज़ द मोस्ट अनसेटिस्फाइड क्रिएचर ऑन हीथ। थर्ड मेन कैरेक्टर है हमारे पास डैमन विल्डीव का। ये जो है जी, डैमन इज़ अ हैंडसम इनकीपर एंड फॉर्मर इंजीनियर। यानी पहले ये इंजीनियर था और अब ये इनकीपर है,
बहुत हैंडसम है एंड ही इज़ नोन फॉर हिज चार्म एंड अट्रैक्टिवनेस। ये अपनी चार्म एंड ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस की वजह से जाना जाता है, बट ही इज़ ऑल्सो फिकल एंड इंडिसिसिव इन मैटर्स ऑफ लव। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ लव, ये फिकल है, ये इंडिसिसिव है। फिकल का मतलब ये होता है कि जैसे मोहब्बत के जब भी मामले आते हैं तो कोई भी इंसान बहुत जल्दी बदल जाता है, एंड इंडिसिसिव मीन्स दैट कि आपको कोई भी इंसान प्रॉपरली आंसर नहीं दे रहा, किसी भी चीज़ का रिजल्ट प्रॉपर नहीं दे रहा। तो यानी लव में इसके साथ अगर हम हों तो कोई स्कोप ही नहीं है। सो ही इज़ रोमांटिकली इन्वॉल्व विद बॉथ यूस्टेशिया एंड थॉमसन। अब नॉवल की दोनों मेन लेडीज़ के साथ ये रोमांटिकली इन्वॉल्व है एक रिलेशनशिप में, और यूस्टेशिया जो कि हमारी हीरोइन है और थॉमसन जो कि क्लाइम की यानी प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल की कज़न सिस्टर भी हैं। अब विल्डीव का जो इन दोनों के साथ रिलेशनशिप है, ये इस नावल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा बिल्ड करता है, हाइप करता है, और कहीं ना कहीं ट्रेजिक एंड की तरफ भी लेकर जाता है। सो ये तो डैमन विल्डीव का कैरेक्टर हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास थॉमसन जियोब्राइट का, जो कि क्लाइम की कज़न सिस्टर हैं। सो थॉमसन ऑफन कॉल्ड तामसी या थॉमसी, ऐसे करके आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, इस क्लाइम्स कज़न एंड अ जेंटल काइंड हार्टेड वेमेन। यानी जितना विल्डीव जो है वो कनिंग था, जितना वो ज़्यादा वो फिकल था, ये उतनी ही ज़्यादा जेंटल है, उतनी ही ज़्यादा काइंड हार्टेड वुमेन है, एंड शी इज़ इंगेज टू डैमन विल्डीव। और नावल के अंदर पहले ये इंगेज होती है विल्डीव के साथ, एंड बट फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस एंड डिसअपॉइंटमेंट्स थ्रू आउट द नावल। लेकिन क्योंकि विल्डीव का जो कैरेक्टर है वो यूस्टेशिया के साथ भी इन्वॉल्व है, सो अपनी इस इंगेजमेंट वाली लाइफ में या अपने रिलेशनशिप में जो क्लाइम की कज़न है थॉमसन, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट और चैलेंजेस फेस करती है नावल के अंदर, और बहुत ही ज़्यादा इसको डिसअपॉइंटमेंट होती है मैटर ऑफ लव में। फिफ्थ मेन कैरेक्टर हमारे पास है कैप्टन वाई का। अब वाई से आपने याद रख लेना है कि ये हमारे पास यूस्टेशिया का सरनेम भी है, सो ये जो है यूस्टेशिया के ग्रैंडफादर हैं। कैप्टन वाई इज़ यूस्टेशियाज़ ग्रैंडफादर, अ रिटायर्ड सी कैप्टन। तो एक ये सी कैप्टन होते हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, एंड ही इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिकल मैन, यानी बहुत प्रैक्टिकलिटी पे बिलीव करते हैं, एंड वो ट्राइज़ टू कीप यूस्टेशियाज़ इम्पल्सिव नेचर इन चेक। और यही यूस्टेशिया पे काइंड ऑफ नज़र भी रखते हैं, क्योंकि उसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव नेचर होती है, और क्योंकि वो वहाँ से एस्केप चाहती होती है हीट से, एग्डन हीट से। सो दैट्स वाई ये जो होते हैं, ये उसके ग्रैंडफादर हैं, तो ये उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, बड़ा उसको चेक करते होते हैं उसकी एक्टिविटीज़ को। अब जो कैरेक्टर हमारे पास है ये है मिसेस जियोब्राइट का, और इनका बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है इस नावल के अंदर। वो अगर आप नावल को रीड करेंगे या स्टडी करेंगे तो भी आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा। बट मिसेस जियोब्राइट इज़ क्लाइम्स प्राउड एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड मदर, क्योंकि क्लाइम एक वेल एजुकेटेड मैन था, एक अच्छा करियर अपना पेरिस में देख कर आया था, और अब इंग्लैंड में भी आके लोगों को प्रीच कर रहा है, टीच कर रहा है। सो ये जो थी ऑब्वियसली माओं को बहुत ज़्यादा प्राउड होता है अपनी औलाद पे, बट शी डिसअप्रूव्स ऑफ क्लाइम्स रिलेशनशिप विद यूस्टेशिया। बाय द टाइम जब क्लाइम और यूस्टेशिया रिलेशनशिप में आते हैं और शादी करना चाहते हैं, सो ऐसे होता है कि ये जो होती हैं उस चीज़ की मुखालफत कर देती हैं, एंड हैज़ हाई होप्स फॉर हिज फ्यूचर। और ये चाहती होती हैं कि मेरे बेटे की जो ज़िंदगी है, उसका जो फ्यूचर है वो मज़ीद ब्राइट, और वो नहीं चाहती होती कि इस तरह की एक कनिंग लेडी, क्योंकि यूस्टेशिया अपने जो टाउन में या एडन हीट में विच के तौर पे भी कंसीडर की जाती हैं। सो दैट्स वाई उनको इशू होता है यूस्टेशिया से, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अंदाज़ा भी होता है यूस्टेशिया की नेचर का। लास्ट मेन कैरेक्टर है इस नावल का हमारे पास डिगरी वैन। डिगरी वैन एक बहुत लॉयल मैन है, और डिगरी मैन इज़ अ रिडल मैन बेसिकली, इसीलिए इसको लोग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं समझते थे। बाय प्रोफेशन इसकी इतनी अच्छी जॉब स्ट्रॉन्ग नहीं सी थी। ही वॉज अ पर्सन वो डील्स इन अ रेड मिनरल यूज फॉर मार्किंग शीप। तो जो शीप होते हैं, भेड़ वगैरह होते हैं, उनको मार्क करने के लिए जो रेड कलर का मिनरल यूज़ किया जाता है, यानी कलर सा यूज़ किया जाता है, ये उन चीज़ों को डील किया करते थे। बट ही वॉज डीपली इन लव विद थॉमसन। ये थॉमसन जो कि क्लाइम की कज़न सिस्टर थी, ये उसको बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली लव किया करते हैं, एंड बिकम्स अ लॉयल एंड डिवोटेड फ्रेंड टू हर। लेकिन इनका लव इतना ज़्यादा परसुएसिव नहीं होता, इनका लव सिर्फ इन तक ही होता है कि ये उसके लिए इनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, बट ये उसको शो नहीं करते। लेकिन उसके एक बहुत ही लॉयल और डिवोटेड फ्रेंड, ऐसा फ्रेंड जिस पे आप बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं, थ्रू आउट द नावल ये उसके एक बहुत बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। और इस नावल में अगर पॉजिटिविटी कोई कैरेक्टर हमें दिखा रहा है तो वो डिगरी वैन का ही कैरेक्टर है, क्योंकि जब ये नावल ट्रेजिक एंड की तरफ जाता है और यूस्टेशिया, क्लाइम और जो हमारे पास थर्ड कैरेक्टर है
डेमन विल्डीव का जब वो तूफ़ान में ये तीनों फंस जाते हैं तो यही वो कैरेक्टर होता है जो उनको सेव करता है। सो ये हमारे पास कुछ मेन कैरेक्टर्स थे इस नावल के। As these are just a few of the main characters in The Return of the Native, the novel delves into the complexities of human relationships, desires, and the influence of the natural environment on the lives of its characters. यानी ये नावल जो है ये हमें ह्यूमन रिलेशनशिप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी बताता है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द सेंस कि जैसे विल्डीव यूस्टेशिया को जेलस करने के लिए उसकी क्लाइम की कज़न से थॉमसन से इंगेजमेंट करके रखता है, सिर्फ यूस्टेशिया को जेलस करने के लिए। और जो यूस्टेशिया होती है वो क्लाइम के साथ इन्वॉल्व हो जाती है। इसी तरह से थॉमसन बहुत अफेक्ट होती है इस सब में, और क्लाइम की पर्सनल लाइफ भी अफेक्ट होती है यूस्टेशिया और विल्डीव के रिलेशनशिप की वजह से। सो ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। जबकि हमारे पास जो लास्ट कैरेक्टर हमने डिग्री का डिस्कस किया वो तो ऑब्वियसली बहुत ही पॉजिटिव कैरेक्टर है, एंड इसी वजह से हमें ह्यूमन डिज़ायर्स भी पता चलती हैं और इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी हीथ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट था किस तरह से वो उसके रहने वालों की लाइफ्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, हमें इस नावल के थ्रू ये भी बहुत अच्छे से पता चलता है। So that was what we were having from an overview of characters study of the novel The Return of the Native by Thomas Hardy. So ये कैरेक्टर्स आपने अच्छे से स्टडी कर लेने हैं ताकि आपको नावल को रीड करने में फिर बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आपको ये समझ में आ जाए। सो इफ़ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू देन डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।